हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 की मैथमेटिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नो द नंबर्स, उसमें फिफ्थ टॉपिक जो कि है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू का मतलब होता है आंकिक मान और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, यानी आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। बच्चों, अब आपके सामने यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज़ द नंबर, यानी किसी भी नंबर का किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जो है इज़ द नंबर, वह नंबर होता है। इट रिप्रेजेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन ए नंबर, जो एक नंबर में उसके प्लेस के इर्रेस्पेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लेस के अलावा उस नंबर का जो खुद का मान होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? फेस वैल्यू करता है। इसीलिए इसको आंकिक मान कहते हैं, यानी अंक का मान कहते हैं। तो फेस वैल्यू समझे आप लोग, क्या होता है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज ऑफ ए डिजिट इज द नंबर, यानी किसी डिजिट का फेस वैल्यू वह नंबर होता है। इट रिप्रेजेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन ए नंबर, यानी एक नंबर में उसके स्थान के इर्रेस्पेक्टिव के अलावा, यानी एक नंबर में उसके स्थान के अलावा जो रिप्रेजेंट करता है डिजिट, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को फेस वैल्यू आंकिक मान कहा जाता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3298, यहाँ पे एक नंबर दिया है 3298। इसमें बोला है 2 डिजिट का जो 2 एक अंक है उसका फेस वैल्यू क्या होगा, अंकिक मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज ऑलवेज 2, यानी 2 का अंकिक मान 2 ही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फेस वैल्यू का मतलब समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है द नंबर 456 हैज़ अ 3 डिजिट, यानी आपको 456 एक नंबर दिया है, वो 3 अंकों का 3 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, और ये तीनों डिजिट अलग अलग प्लेस को बताते हैं। देखिए जैसे 6 यहाँ पे देखिए बॉक्स में बताया भी गया है कि जो 6 है 1 प्लेस को, 5 जो है 10 प्लेस को, और 4 जो है वो 100 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पर द डिजिट 6, जो 6 डिजिट है वो 1 प्लेस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन द डिजिट हैज़ ए वैल्यू, यानी जो 6 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6 वंस होगी। इसी तरह से इस नंबर में 5 डिजिट का देखिए वो कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है? उस डिजिट की उस प्लेस पर, मतलब उस डिजिट की उस प्लेस पे वैल्यू क्या है? 5 टेंस है। इसी तरह 4 डिजिट देखिए वो 100 प्लेस पर है, तो 100 प्लेस पे 4 डिजिट की वैल्यू क्या होगी? इट हैज़ वैल्यू ऑफ 400। ठीक है, तो ये होता है फेस वैल्यू और ये होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में किसी नंबर का जो डिजिट होता है वो उस किसी भी नंबर के डिजिट का जो खुद का मान होता है, ओन मान होता है, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। जबकि जब किसी नंबर के डिजिट का उसके स्थान पर मान पूछा जाए कि वो जिस इस प्लेस पर है उस प्लेस पर उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो डिजिट की उसके प्लेस के साथ जो वैल्यू बताई जाती है उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ गए होंगे। आइए इसको हम थोड़ा और ब्रॉड तरीके से समझते हैं। ब्रॉड मतलब बड़े स्तर पे समझते हैं, लार्ज स्तर पे समझते हैं। बच्चों, आपको याद होगा आपने क्लास 5 जब पढ़ी थी, ठीक है, अब प्रीवियस क्लास जो आपकी थी उसमें भी आप लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में से मैंने आपको थोड़ा सा फिर से रिमाइंड कराने के लिए आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वहाँ से लिया है। तो यहाँ देखिए फेस वैल्यू आपको वही चीज़ बताई गई है जो मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में बताई थी कि फेस वैल्यू क्या है। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज़ ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ, यानी किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है, आंकिक मान होता है, वो हमेशा वो डिजिट का ही मान होता है। यानी 8 की अगर मैं फेस वैल्यू पूछूँ तो 8 ही होती है। 3 की पूछूँ फेस वैल्यू तो 3 होती है। यानी किसी भी नंबर का किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला 385, अगर मैं 385 में 3, 8 और 5 की आपसे फेस वैल्यू पूछूँ तो 3 की भी 3 है फेस वैल्यू, 8 की भी फेस वैल्यू 8 है और 5 की भी फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताया गया है। राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 35,80,746। यहाँ पे हमने क्या किया, इस नंबर को उसके प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। ठीक है, 6 को 1s के नीचे, 4 को 10s के नीचे, 7 को 100 के नीचे, 0 को 1000, 8 को 10,000, इन सब में रख दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 6 की फेस वैल्यू क्या है तो आप 6 बोलोगे। अब मैं पूछूं 4 का 10 प्लेस पर फेस वैल्यू क्या है तो 4 है। फेस वैल्यू पूछ रहा हूँ, प्लेस वैल्यू नहीं। 7 का 7 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। इस तरह सभी डिजिट का उसके स्थान पर फेस वैल्यू यानी उस स्थान पर उसकी खुद का मान, उसका खुद का मान क्या होगा, फेस वैल्यू होगा, आंकिक मान होगा। ठीक है, अब आइए प्लेस वैल्यू को भी समझते हैं। तो बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और आप इसको समझ भी चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। ठीक है, तो एक बार और इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी नंबर के डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है ऑन द प्लेस, उस नंबर के उस प्लेस पर डिपेंड करता है जिसके नीचे वो डिजिट रखा गया है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी जिस भी प्लेस वैल्यू चार्ट में आप उसको रखते हो, उस जिस प्लेस पे पड़ता है, ऑक्यूपाई करता है जिस प्लेस को, उस मान को क्या कहा जाता है, उस अंक का प्लेस वैल्यू कहा जाता है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे प्लेस वैल्यू को, है ना? उसके लिए एक फार्मूला यहाँ देखिए दिया हुआ है। इट कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, उस डिजिट का फेस वैल्यू लिखोगे और फिर वैल्यू ऑफ द प्लेस, फिर वो डिजिट जिस प्लेस पे होगा, जैसे अगर 100 पे है तो 100, 10 पे है तो 10, 1000 प्लेस पे है तो 1000, 10,000 प्लेस पे है तो 10,000, वो वैल्यू लिखोगे और इन दोनों के इंटू कर दोगे तो आपको उस अंक का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे एग्जाम्पल में भी दिया गया है ना, आपके सामने एक नंबर दिया गया है 8,43,41,529, और आपसे इसमें कह रहा है हर डिजिट का, प्रत्येक डिजिट यानी 8, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 1 सभी का आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या किया, इन सब को मतलब इस नंबर को मैंने उसके प्लेस वैल्यू चार्ट पे रख दिया। तो 1 के नीचे 1 प्लेस के नीचे 1 आया, 10 के नीचे 10 प्लेस के नीचे 2 आया, 100 प्लेस के नीचे 5 आया, 1000 के नीचे 1 आया, 10,000 के नीचे 4 आया, लाख के नीचे 3 आया, 10 लाख के नीचे 2 करोड़ के नीचे 8 आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फार्मूला ऊपर बताया था आपको, क्या करोगे, डिजिट का फेस वैल्यू और उसकी प्लेस की वैल्यू का दोनों का इंटू कर दोगे। तो 1 की वैल्यू क्या हुई 1, और उसका प्लेस कौन है 1, तो उसकी भी वैल्यू क्या है 1, दोनों का इंटू किया, देखिए यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह यहाँ पे 2 पे आ जाते हैं। 2 डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 2 की वैल्यू क्या, फेस वैल्यू क्या होती है 2, और उसका प्लेस कौन है 10, तो 10 से इंटू कर दिया तो क्या हो गया 2 और 10 20। इसी तरह 5 100 प्लेस पे है तो 5 की फेस वैल्यू क्या है 5, और वो कौन से प्लेस पे है 100 पे, तो 5 और उसका प्लेस वैल्यू यानी 100 दोनों का इंटू किया 500 आ गया। इस तरह से हम सारे डिजिट की फेस वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका प्लेस से इंटू करके उस डिजिट का फेस वैल्यू निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और आपको इसे घर पे करना है। ठीक है, अपने नोटबुक पे। प्यारे बच्चों आपके सामने ये एक होमवर्क दिया है, ठीक है, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ये होमवर्क है और आपको इसे घर पे करना है। ठीक है, अभी आपको इसके एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, अभी आप टॉपिक समझ रहे हो, इसलिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करो, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने फेस वैल्यू पढ़ाया था, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है राइट द फेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट ऑफ गिवन नंबर। आपको यहाँ पे 5 नंबर दिए गए हैं और इन 5 नंबरों में कोई ना कोई डिजिट जो है वो सर्कल है। आपको उस डिजिट का क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया वैसे करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट ऑफ गिवन नंबर। आपको भी यहाँ पर भी 5 नंबर दिए गए हैं। अब इन 5 नंबरों में कोई ना कोई नंबर जो है, हर नंबर में कोई ना कोई डिजिट है वो सर्कल है, और आपको उस सर्कल डिजिट का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म वेयर एवर यू वॉन्ट टू यू। ठीक है, व्हाट आर व्हाट्सएप और क्लासरूम ऐप कमेंट बॉक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।